मंच पर सभी पार्टियों के साथी है। किसी का नाम भूल जाऊँ तो पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। लेकिन याद करूँगा हसन मुशर्रफ साहब, जिन्होंने इतने प्यार और मोहब्बत के साथ यहाँ मुझे बुलाया। ऐसे बंटी पाटिल साहब, जयंत असगांवकर जी जो हमारे एमएलसी है, जयश्री दीदी जो हमारी एमएलए है, संजय पाटिल साहब, सारे एक्स एमएलए, गोकुल डेयरी के हमारे डायरेक्टर विजय देवानी साहब शिवसेना से, और आप तमाम कोल्हापुर वासियों, आप तमाम बहनें, माताएं, बुजुर्ग, युवा साथी और किसानों, आज राष्ट्रीय किसान दिवस है और इस मौके पर बहुत अच्छा लगा कि आप तमाम लोगों ने और बंटी पाटिल साहब ने मुझे इस लायक समझा कि मैं शाहू नगरी में, कोल्हापुर में आपके बीच आकर अपने दो शब्द कह पाऊं। साथियों, हम लोग बचपन से फुले, अंबेडकर और साहू महाराज के बारे में सुनते आए, पढ़ते आए हैं। मैं ज़्यादा आज पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आप तमाम कोल्हापुर और महाराष्ट्र के लोग पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने शिवाजी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर और यहाँ के जो भी महापुरुष हैं उनके खिलाफ उल्टा सुल्टा बोलना चालू किया है। लेकिन उससे ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि ये जो हसन मुशर्रफ साहब मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत छोटी आबादी के बावजूद इतने सालों से जो चुनाव जीत रहे हैं, ये है हमारे शाहू महाराज की विरासत। और ये जिस प्रकार की संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ताकतें आज इस मुल्क में सत्ता के स्थानों पर बैठी है और जिस प्रकार से हमारे संविधान और लोकतंत्र को बहुत सिस्टमेटिकली खत्म करने की जो कोशिश हो रही है, उस परिस्थितियों में हसन मुशर्रफ साहब जैसे साथियों का जितना और आपके जैसे लोगों का उनको जिताना, यही मैं मानता हूं कि सच्चे मायने में फुले, अंबेडकर और साहू महाराज की विरासत को आगे लेके जाएगा। मैं यहाँ सुबह से बंटी पाटिल साहब को कह रहा हूं, मैं कोई भाषण करने नहीं आया हूं। उनका दिल बहुत बड़ा है कि किसान ही नहीं समझ वाले मेरे जैसे नेता को उन्होंने आज कृषि मेले में इनवाइट किया है। मैं किसानी को बहुत ज़्यादा समझता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इस बात का बड़ा आनंद है कि जिस सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के, उत्तर प्रदेश के 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई दिल्ली के किसान आंदोलन में, और उसको देखते हुए कोल्हापुर वासियों ने, आप तमाम भाइयों और बहनों ने, आप तमाम किसान साथियों ने कोल्हापुर में इतना तो सुनिश्चित किया कि भाजपा की एक सीट भी नहीं आई। इस बात का मुझे बड़ा आनंद है। साथियों, 1920 के अरसे का, 20 के दायके का एक लेटर आज मैं फ्लाइट में बैठने से पहले बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ पढ़ रहा था। बाबा साहब अंबेडकर जब लंदन में पढ़ाई के लिए गए और वहाँ जब उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, थोड़ा आर्थिक संकट आया, पैसों की कमी आई, तब उन्होंने एक लेटर लिखा शाहू महाराज को। और शाहू महाराज जी उस लेटर के रिस्पॉन्स में सामने जो जवाब लिखते हैं उसमें ये कहते हैं कि आपको तो मदद करूंगा ही करूंगा, लेकिन मिसिस अंबेडकर को भी ये मैसेज पहुंचाइए कि उनको भी यदि कोई जरूरत रहेगी तो शाहू महाराज परिवार के सदस्य की तरह आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। उस जमाने में
छुआछूत के खिलाफ बोलना, उस जमाने में जाति व्यवस्था के खिलाफ इंकलाब करना, बच्चों की, बच्चियों की, बहनों की शिक्षा की नींव रखना, अंधश्रद्धा के खिलाफ बोलना, अंतरज्ञातीय इंटरकास्ट मैरिजेस की बात करना, इतने प्रगतिशील विचार जिस शाहू नगरी के हमारे शाहू महाराज के थे, इस महाराष्ट्र को मैं वंदन करता हूं। और मैं गुजरात के किसानों और मजदूरों की ओर से महाराष्ट्र के जो भी किसान और मजदूर हैं उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा गुजरात बनना चाहिए जिसको महाराष्ट्र में सुसाइड करने के लिए मजबूर किसान का दर्द महसूस हो, और एक ऐसा महाराष्ट्र बनना चाहिए जिसमें किसी किसान आंदोलन का कोई मोर्चा निकला हो तो महाराष्ट्र से भी 2 किसान वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए। जब इस प्रकार की हमारी भावना एक दूसरे के लिए पैदा होगी तब मुझे लगता है कि हम लोग ये फांसीवाद के खिलाफ की लड़ाई लड़ पाएंगे। अब तमाम लोग यहाँ उपस्थित रहे, मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मुकदमे की कार्रवाई के दौरान अंग्रेज जज महोदय ने शहीद आजम भगत सिंह को पूछा था कि क्रांति क्या है, तब भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति से हमारा मतलब है किसानों और मजदूरों के हाथ में सत्ता। लेकिन यदि मोदी साहब को कोई पूछे कि क्रांति क्या है तो कहेंगे कि कॉरपोरेट कंपनी और उद्योगपतियों की जेब में सत्ता। आज ये दिन हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां जो स्टॉल्स लगे हैं, यहां जो भी एंटरप्रेन्योर्स, किसान, इनोवेटर्स अपनी कला को लेकर, अपने हुनर को लेकर, अपने इक्विपमेंट्स को लेकर, अपने टैलेंट को लेकर जो यहां पर मौजूद है, वो इस मुल्क का सच्चा गौरव है। ये इस मुल्क की सच्ची अस्मिता और गौरव है। और मैं बंटी पाटिल साहब को कह रहा था कि आज केवल फॉर्मेलिटी के लिए केवल मैं यहाँ घूमने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ से 2 चीज मैं सीख कर जाऊंगा और मेरे विधानसभा के क्षेत्र वडगाम के 2 किसानों को भी आपकी जो टैलेंट है, आपकी कोल्हापुर की जो प्रतिभा है, उसमें से मेरे वहाँ का किसान भी कुछ सीख पाए, वहाँ पर भी उत्पादन बढ़े, वहाँ जो पैदाइश होती है उसको आपके किसानों की तरह मार्केट के साथ लिंक किया जाए और वहाँ के किसानों के जीवन में भी उन्नति आए। आपके यहाँ के किसान, आपके यहाँ की जनता पर कैपिटा इनकम में बहुत आगे है, उसका थोड़ा बहुत लाभ मेरे विधानसभा वडगाम के लोगों को भी मिले, उस उम्मीद के साथ मैं यहाँ से जाऊँगा। और अगली बार जब आऊँगा तो ज़्यादा तो नहीं तो थोड़ा बहुत भाषण मराठी में करूँगा। अभी तो इतना ही कहूँगा कि माला मराठी येत नहीं, लेकिन अगली बार जब आऊँगा तब और मराठी में बात करने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है बंटी पाटिल साहब जैसे, मुशर्रफ साहब जैसे विधायक आपको मिले हैं, डीवाई पाटिल साहब, ये सब हम लोग अहमदाबाद में, गुजरात में नाम सुनते हैं तो आंखों के सामने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेजेस, इस प्रकार के कैंपसेस हमको दिखाई पड़ते हैं। इतना जबरदस्त उनका कंट्रीब्यूशन है और उस विरासत को जिस सरल व्यक्तित्व के साथ बंटी पाटिल साहब ने, उनके परिवार ने आगे बढ़ाया है, सर मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और चुनावी राजनीति में बहुत नया हूं, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखना चाहूँगा, आपके यहाँ के किसानों से भी सीखना चाहूँगा और गोकुल डेयरी से भी सीखना चाहूँगा। ये सीख यहाँ से हासिल करके मैं जाऊँगा। आखिर में इतना ही कहूँगा कि साथियों, इस मुल्क के ऊपर शाहू, फुले, अंबेडकर, इनकी जो विचारधारा है उसके ऊपर आज एक बहुत बड़ा संकट है। जो लोग संविधान में नहीं मानते, जो लोग कभी स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए, जो लोग 50-52 साल तक तिरंगा नहीं रह है, वो लोग आज हमारे बीच में हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं। आप तमाम किसानों को केवल इतना ही कहूँगा कि पर कैपिटा इनकम में आप और आगे निकल जाए। मैं चाहता हूं कि आप अब तक जितना तरक्की किया उससे 1000 गुना तरक्की करें, लेकिन अपनी कौमी एकता को कभी तोड़ने मत दीजिएगा। इतना हम कर लेंगे तो मुझे लगता है कोल्हापुर की, महाराष्ट्र की, गुजरात की और इस मुल्क की तरक्की को, प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। आज शहीद आजम भगत सिंह हमारे बीच में होते,
और बाबा साहब अंबेडकर हमारे बीच में होते तो मुझे लगता है सबसे पहली बात हमारी कौमी एकता को ही करते। तो आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा, बंटे पाटिल साहब का खूब शुक्रिया अदा। मैं देख रहा था कि मराठी में मेरे बारे में दो चार अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखना है और आपसे सीखते रहेंगे। और आप तमाम बहनें, माताएं, बुजुर्ग साथी, युवा दोस्तों, आप तमाम इतनी बड़ी तादाद में यहाँ उपस्थित रहे, मुझे सुना, मुझे बोलने का मौका दिए, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे साथ नारा लगाएंगे? मैं कहूँगा जय जवान, आप कहेंगे जय किसान। जय जवान। ये नारा कोल्हापुर के बाहर नहीं जाएगा, ये नारा नागपुर से होकर दिल्ली तक जाना चाहिए। जय जवान, जय जवान। धन्यवाद साथियों। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।